हेलो स्टूडेंट, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो, तो वेलकम है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस राजन क्लासेस चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है और विषय है आपका रसायन विज्ञान। तो आज हम रसायन विज्ञान के हेलो एल्केन और हेलो एरीन के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इसका भाग नंबर 1 है। यदि आप इसका पार्ट बाय पार्ट पाना चाहते हैं वीडियो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके आगे हम एक एक पार्ट करके इस चैप्टर को क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। चलिए, तो अब हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो का ये भाग नंबर 1 है। ये तो पता है क्या है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ये दो चीज है। हेलो एल्केन और क्या है हेलो एरीन। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि हेलो एल्केन के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है और हेलो एरीन के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। तो इनके अंतर्गत हमें पढ़ना है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म ये पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, और इसके अंतर्गत क्लोरोफॉर्म और हमें एथिल ब्रोमाइड पढ़ना है। बात समझ में आ रही है। हेलो एल्केन ये कि क्या पढ़ना है, इसके बाद एक को ये पढ़ना है हमें, ठीक है, और एक को पढ़ना है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, क्लोरोफॉर्म और एथिल ब्रोमाइड हमें इसमें पढ़ना है। और बात कर लेते हैं इसमें, तो इसके अंतर्गत हमें सिर्फ क्लोरोबेंजीन पढ़ना है, क्लोरोबेंजीन पढ़ना है, ठीक है। तो 1 2 3 यौगिक ऐसा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इन्हीं तीनों टॉपिक में से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए हम बारी बारी करके एक एक पार्ट में इनको क्लियर कर देते हैं क्योंकि इनका जो कंफ्यूजन है थोड़ा क्लियर हो जाए। देखिए, आज हम ये स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में एक चीज रख देना चाहेंगे कि सब लोग केमिस्ट्री को बहुत ही कठिन समझते हैं, बिल्कुल कठिन समझते हैं क्योंकि उन्हें कठिन लगता है इसलिए कठिन समझते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली बात, फर्स्ट तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर उसमें, लेकिन आई केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक की। तो ये इनऑर्गेनिक है, इसमें आपको केवल रिएक्शन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? केवल रिएक्शन। तो रिएक्शन के नाम से हमें एक चीज याद आया कि आप लोगों को पहले क्या बता दिया जाए, अच्छे से रिएक्शन करने का तरीका बता दिया जाए ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। चलिए, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म से और उसी में आपको रिएक्शन समझाते हुए आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ले लेते हैं पहले क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ये जो क्लोरोफॉर्म है ये तो हो गया, लेकिन इसके पहले हम इसको जानेंगे कि ये जो क्लोरोफॉर्म यौगिक है ये कैसा यौगिक है, इसके बारे में पूछेंगे। चलिए, तो जो क्लोरोफॉर्म होता है पहले इसके अणुसूत्र के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है, कि इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र हम बारी बारी से लिखते चलते हैं। तो इसका जो अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र वो क्या होता है, वो होता है CHCl3, ठीक है। ये हो गया इसका अणुसूत्र, राइट। अब थोड़ा इसके अणुभार के बारे में बात करेंगे हम लोग। चलिए, तो इसका अणुभार क्या होता है, अणुभार। तो जो इसका अणुभार होता है, इसके अणुभार को हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये भी समझिए, यहां पे ये भी निकलने को सिखा देंगे हम आपको। तो ध्यान दीजिएगा, सी मतलब कार्बन। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार होता है, कितना होता है? 12 होता है ना, 12 हो गया।
प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु क्रमांक, तो ये हो गया 1, 12 1 हो गया। फिर क्या है प्लस प्लस हो गया भैया। Cl का कितना होता है? Cl का होता है 35.5, तो ये हो जाएगा 35.5, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो Cl का मात्रा कितना है? 3 मात्रा है, तो हम क्या करेंगे बस यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, हो गया। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करके हल करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा इसका, ये आएगा 119.5। तो जो आपका क्लोरोफार्म होता है उसका अणुभार कितना आएगा? ये आएगा 119.5, ठीक है। वेरी गुड। अगर इतना समझ में आ गया हो तो चलिए हम इसके आगे और बढ़ेंगे। तो आपको हम बस ये बता दें जो इसका IUPAC नाम होता है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसके नाम को लेकर। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको क्लोरोफार्म न देके इसके IUPAC नाम को देकर पूछ दे तो बहुत सारे बच्चे डाउट में पड़ जाते हैं और वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। चलिए हम आपको बताते हैं और कैसे इसका IUPAC नाम क्या होता है। IUPAC, तो इसका IUPAC जो नॉमेनक्लेचर है, नाम जो होता है वो होता है ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। सॉरी आपको दिख नहीं रहा है तो ध्यान दीजिए, ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपसे ये भी नाम देके पूछेगा तो आप लोग बता देंगे कि हाँ भाई साहब ये क्लोरोफार्म हम इनको जानते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इनके बारे में बेसिक जानकारी। अगर बाय द वे आपके गांव में कोई आता है या फिर कहीं जाते हैं तो उसके बारे में परिचय पूछा जाता है ना, तो भैया आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं, आप किस कास्ट के हैं, आप क्या करते हैं, मतलब सब कुछ पूछा जाता है ना। वैसे ही क्लोरोफार्म के बारे में एक हम फैमिली मेंबर की तरह इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, यदि इसको फैमिली मेंबर की तरह समझा जाए तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में। चलिए हम आपको बताएंगे कैसे होता है। तो ये हो गया इतना। अब बातों बात में हम समझेंगे पहले इसको बनाने की विधि। तो देखिए हम आपको यदि केमिस्ट्री अगर स्टार्टिंग से बता रहे हैं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, तो हमारा ये फर्ज है कि हम आपको पूरा कराएं, बट आपका इससे ज्यादा फर्ज है कि आप इसको समझे और इसकी तैयारी करना प्रारंभ करें, ठीक है। चलिए तो हम यहां लिखेंगे बनाने की विधि। क्लोरोफार्म को बनाते कैसे हैं, समझ में आ गई बात। तो क्लोरोफार्म को 2 तरीके से बनाया जाता है। किस 2 तरह से बनाया जाता है, 2 विधि से। तो पहले विधि क्या है? पहली विधि है एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल से, ठीक है, पहला विधि एथिल अल्कोहल। और दूसरी विधि में किससे बनाया जाता है? दूसरा विधि जो है वो है एसीटोन से। एसीटोन से। तो ये बात समझिएगा, यहां पे एथिल अल्कोहल से बनाया जाता है और एसीटोन से बनाया जाता है। तो सर्वप्रथम हम लोग समझेंगे क्या कि एथिल अल्कोहल से किस तरह बनाया जाता है, क्या, क्लोरोफार्म, ठीक है। चलिए तो पहले उसको समझ लेते हैं हम लोग अच्छे से। तो जो हमारा पहला प्रोसेस है हो जाएगा एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल से, चलिए तो समझ लेते हैं। तो देखिए पहले हम आपको बता रहे क्या, इसमें स्टेप बाय स्टेप होंगे रिएक्शन और स्टेप बाय स्टेप आपको समझना होगा। ये जो स्टेप होगा ये 4 स्टेप में इसको हम प्राप्त करेंगे, क्या, क्लोरोफार्म को। बात समझिएगा। तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप हमारा होगा विरंजक चूड़, जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, एकदम आपको 1 पॉइंट सुनाना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो पहले आप समझ लीजिए, आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए कि विरंजक चूड़ यानी ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ क्रिया करता है तो क्लोरीन तथा कैल्शियम, ठीक है, क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये चीज तो यहां हमें समझ में आ रहा है कि जब विरंजक चूड़ यानी जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो जल से क्रिया करेगा। अब जब क्रिया करेगा तो बनेगा क्या, क्लोरीन बनेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो चलिए हम उसको बनाकर दिखाते हैं और उसके नाम को लिखते हुए चलेंगे ताकि आप एकदम पॉइंट से नोट करिएगा।
ठीक है। देखिए इससे बेसिक तो हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ही बेसिक में घुस जा रहे हैं इस टाइम, क्योंकि पहला पॉइंट है विरंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। उसका सूत्र होता है Ca, ठीक है, CaOCl2 इन्हीं भाई साहब का नाम क्या है, इन्हीं का नाम है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ठीक है। और इन्हीं भाई साहब को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ये विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर इसी को कहा जाता है। ये CaOCl2 ये इसका सूत्र होता है। क्लियर है। जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया हम जल के साथ कराते हैं, चलिए भैया जल ले लेते हैं, प्लस जो जल का सूत्र होता है इसके बारे में तो सब लोग जानते होंगे। जल का सूत्र होता है H2O। मार्क ऑफ रिएक्शन, जब H2O के साथ हम क्रिया करा रहे हैं इनका भाई साहब का, तो ये देख क्या रहे हैं, क्लोरीन देंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देंगे। तो समझिएगा क्रिया कैसे हो रही है और कैसे होगी। Cl कितना है यहाँ पे, 2 है। चलिए भैया Cl को हम चुपचाप कुछ नहीं करेंगे, बस चुपचाप इसको निकाल लेंगे। करेंगे क्या समझिएगा, पहले हम Cl2 को निकाल लेते हैं। Cl2 निकल गए भाई साहब, ध्यान दीजिएगा स्टार्टिंग कैसे की हम, यहां से Cl2 निकालिए। हमको पता चल गया ना कि क्लोरीन को निकालना है, क्योंकि आपको पहले बता दे रहे हैं कि क्लोरीन बनेगा और क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब क्लोरीन बनना है तो क्लोरीन भाई साहब को बाहर निकाल लेते हैं। अब जो बचेगा उसमें देखा जाएगा। चलिए अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात आती है ना, तो बचा क्या है यहाँ पे, Ca है तो Ca लिख देंगे, हो गया। अब एक को यहाँ पे क्या है भाई, O है। चलिए वेरी गुड। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। O एक को यहाँ पे है, एक को O यहाँ पे है, तो O कितना हो गया, 2 हो गया। वेरी गुड। अगर 2 O हो गया तो भाई साहब 2 को यहाँ रखेंगे, 2 है, ध्यान दीजिएगा। और H कितना है, H भी 2 है, तो यहाँ पे भी H लगा देंगे। और ये दोनों भाई साहब 2 है, तो हम इनको इसके यहाँ पे ट्वाइस लगा देंगे। CaOH ट्वाइस हो गया, इसी का नाम है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए सबका नाम नोट कर लीजिए पहले। ये हो जाएगा आपका क्लोरीन। अब जिसको सूत्र नहीं पता है उसके लिए हम सूत्र बता रहे हैं, तो आप सूत्र को समझ सकते हैं। ये हो गया क्लोरीन आपका, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो नाम नोट कर लीजिए कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए ये पहला स्टेप था। अब दूसरे स्टेप को समझेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरे स्टेप में क्या करना होगा आपको, दूसरे स्टेप में आप लिखेंगे क्या, दूसरे स्टेप में क्लोरीन एथिल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देगी, यानी क्लोरीन की क्रिया हम एथिल अल्कोहल से कराएंगे। चलिए तो पहले एथिल अल्कोहल ले लेते हैं। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ये होता है आपका एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, राइट। चलिए भाई साहब अब इस एथिल अल्कोहल को आप लिख लीजिए, प्लस क्या करना होगा, क्लोरीन के साथ क्रिया करानी होगी। चलिए क्लोरीन के साथ कराते हैं। तो क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2, ये तो याद होगा। मार्क ऑफ रिएक्शन, अब देखिए यहां पे कराएंगे तो ये किस में बदलेगा, ये एसिटल्डिहाइड में बदल देगा, ठीक है। देखिए एक बार में समझ में नहीं आने वाला है, अगर कोई चीज आप समझ रहे हैं बेसिक से तो उसको 1 से 2 बार आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो कंप्यूटर तो है नहीं आपका दिमाग की तुरंत रख लेंगे अपने माइंड में, कुछ चीज जो नई चीजें होती हैं उसको एक बार नहीं 2 बार समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका एथिल अल्कोहल है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, सॉरी क्लोरीन है। अब इन दोनों भाई साहब का क्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा क्या, एसिटल्डिहाइड मिलेगा। तो चलिए एसिटल्डिहाइड मिलेगा तो कैसे मिलेगा, पहले तो एक काम करेंगे हम, यहां से Cl कितना है, 2 है, और H कितना है, 1 है। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ H यहाँ पे 5 ठो, 1 को 6 ठो, 6 ठो H हमें दिख रहा है आपको, 5, 1 को यहाँ पे 6 ठो H है ना। एक काम करते हैं हम यहाँ से 2 ठो H यहाँ से निकाल लेते हैं, 2 H निकाल लिए भैया। अगर 6 में से 5 ठो 6 में से अगर 2 ठो H निकाल लिए तो बचा कितना, 4 ठो बच गया,
बचा 4 ठो, वेरी गुड, समझे रहिएगा। अब Cl कितना 2 ठो है, तो Cl को भी निकाल देंगे। Cl 2HCl निकल गया आपका, तो जो 2HCl निकल गया तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं, 2HCl निकल गया। प्लस अब जो बचा वो बनेगा एसिटल्डिहाइड। तो समझिएगा C कितना है, 2 ठो है, सॉरी C आपका कितना है, 2 ठो है ना, यहां तो खत्म हो गया है, 2C है, तो 2C को हम लिखेंगे C, एक को ऐसे लिख देंगे। और H आपका कितना था, 4 ठो बचा है, 6 ठो था, 2 ठो निकल गया, 4 ठो बचा है, तो CH3, H आपका 3 ठो खत्म हो गया, एक खो H अभी बचा है, और C आपका 2 ठो बचा, एक खो बचा है, तो क्या होगा, जो 2 ठो C था, एक को C यहां हो गया, एक को C यहां हो गया, ठीक है, 2 ठो C कंप्लीट हो गया। H आपका 6 ठो था, 2 ठो यहां चला गया, 4 ठो बचा, और 3 ठो यहां चला गया, एक H और बचा है। तो जब एक H और बचा है उसको हम यहां लिखेंगे, और आपका O देखा जा रहा है, यहाँ पे O बचा है, तो O को यहाँ पे लगा देते हैं, और ये सूत्र बन गया किसका, ये सूत्र बन गया आपका एसिटल्डिहाइड। देखिए जो चीज आप नई चीजों को सीख रहे हैं ना, तो उसको नोट करना सीखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एसिटल्डिहाइड, तो ध्यान समझिएगा, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, नोट कर लीजिए। और ये जो 2HCl है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो याद होगा आपको। चलिए अब बात करते हैं, 2 स्टेप हो गया हमारा, तीसरे स्टेप को समझते हैं ना। देखिए लंबा मत देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। 4 स्टेप में पूरा होगा, ये हमने आपको पहले ही बताया था। 2 स्टेप कंप्लीट हो गया, 2 स्टेप और है। चलिए तीसरे स्टेप को समझ लेते हैं हम लोग। तीसरे स्टेप में क्या होगा, क्लोरीन एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करके ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड यानी क्लोरल में बदल देता है। क्या होगा, क्लोरल बनेगा, और कैसे बनेगा, एसिटल्डिहाइड की क्रिया हम क्लोरीन से करा देंगे, हमको क्लोरल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए समझिएगा ध्यान से यहाँ पे। तो क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका, पहले हम एसिटल्डिहाइड का सूत्र लिखेंगे, तो एसिटल्डिहाइड का सूत्र यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल लिख सकते हैं आप लोग, CH3CHO, CH3CHO हो गया। चलिए प्लस क्लोरीन से क्रिया करानी है ना, चलिए क्लोरीन से करानी है तो Cl2 लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका हम 3 मात्रा लेंगे इस बार, ठीक है, हो गया 3 मात्रा। अब मार्क ऑफ रिएक्शन, अब समझिएगा यहाँ पे क्लोरल लिखना है। अब क्लोरल का सूत्र हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत लोगों को पता नहीं होगा, जिसको पता नहीं है उनको घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम आपको एकदम बेसिक एक एक पॉइंट को समझाने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो हाँ ये हो गया आपका। अब क्या होगा, तो अब हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं HO, ये दिख रहा है आपको, CHO दिख रहा है, इनको लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे इसके पहले, C आपका कितना है, C यहाँ पे 1 है तो C हम लिख लेंगे, क्लियर हो गया। Cl कितना है, Cl आपका 2/3 ठो है Cl। अगर 6 ठो Cl आपका है, ध्यान दीजिएगा, 2/3 6 ठो Cl है, तो यहां हम एक काम करेंगे, Cl 3 ठो ले लेंगे, हो गया। अब देखिए ये जो CHO है इनको निकाल के यहां चिपका देंगे, कि ये क्या है समझिएगा, C यहाँ पे 1 है, C लिख दिए, Cl 6 ठो है, 3 ठो यहां लिख दिए, और CHO यहां रख दिए, मतलब Cl आपका 3 ठो और बचा है, और आपका ये जो H है यहाँ 3 ठो H बचा है, साफ हो साफ, इसको हमने टच भी नहीं किया है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए प्लस यही सूत्र होता है आपका क्लोरल, क्या होता है, क्लोरल होता है, यही क्लोरल, इसको नोट कर लीजिए फटाक से क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो ये क्लोरल आपका बन गया, CCl3CHO, ये होता है क्लोरल का सूत्र, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो हमारा बचा क्या है, 3 ठो H बचा है, तो लिखेंगे 3H, ठीक है। Cl कितना है, 6 ठो था ना, जब 6 ठो था तो 3 ठो निकाल चुके हैं, यहाँ पे 3 ठो बचा हुआ है, तो एक काम करते हैं Cl लगा देते हैं, बस Cl यदि लगा देंगे तो आगे भाई साहब 3 खड़े हैं, तो ये 3 का पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3HCl बनेगा, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये आपका हो गया एसिटल्डिहाइड, जिसका सूत्र यहाँ पे भी है, नाम लिखा गया है, क्लोरीन है, ये आपको याद होगा, क्लोरल हो गया, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये क्लोरल हो गया, और ये आपका 3HCl हो गया, राइट। चलिए तो 3 स्टेप खत्म हो गया। अब देखिए चौथे स्टेप में क्या होगा भाई, चलिए समझ लेते हैं। तो अब इस बार चौथे स्टेप में आपका क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, और कैसे बनेगा ये भी समझाएंगे हम आपको, ध्यान दीजिएगा।
तो करना क्या होगा यहाँ पे, पहले यहाँ पे आपका जो, जब हम क्या करेंगे, क्लोरल की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा स्टार्टिंग में बना था सबसे पहले स्टेप में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ कराएंगे तब हमको क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। चलिए कराते हैं, फटाफट समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो ले लेते हैं पहले क्लोरल। क्लोरल का सूत्र क्या था, क्लोरल का सूत्र यहाँ पे देख सकते हैं, CCl3CHO, ये है ना, कोई अलग तो लिखे नहीं है, यही लिखे हैं। अब इसका बस करेंगे क्या, इसका हम 2 मात्रा ले लेंगे, ठीक है, 2 यौगिक ले लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हो गया क्लोरल, इसका नाम भी लिख देते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो, क्लोरल, ठीक है। प्लस अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके आगे हम कैसे इसको निकालेंगे। तो यहां पे करेंगे क्या, हम ध्यान दीजिएगा, यहां आपका CH कहां पे है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे CH है ना, कितना है CH, 2 ठो है, आगे 2 लगा हुआ है तो 2 ठो CH है, तो यहां लिखेंगे हम 2CH, ठीक है। और Cl3 मतलब यहां से जो बीच में Cl3 दिया गया है, इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा Cl3, यानी यहां से आपका Cl3 कितना है, 3 दूनी के 6 ठो था, 3 ठो हमने निकाल लिया। तो हुआ क्या, यहाँ पे CH आपका कितना है, 2 ठो है, तो 2 ठो हमने CH ले लिया। Cl कितना है, 3 दूनी के 6 ठो था, 3 ठो हमने ले लिया, ठीक है। तो जब 3 ठो ले लिया तो 3 दूनी के 6 ठो Cl आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निकल गया, मतलब Cl यहाँ से पूरा खत्म, CH आपका पूरा खत्म। अब बचा क्या है, बस C 2 ठो बचा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका C बस 2 ठो बचा हुआ है। तो H कितना बचा है, H यहाँ पे देखा जाए तो आगे इधर भाई साहब 2 खड़े हैं, तो H आपका 2 ठो है, यानी आपका H भी 2 ठो है, C भी 2 ठो है, और ये जो O है ये भी 2 ठो है, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। ये जो Ca है, पहले हम Ca को लिख लेते हैं, Ca, क्लियर है, सॉरी पहले Ca को नहीं लिखते हैं, पहले इन सबको लिख लेते हैं, ठीक है, जगह नहीं आगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो पहले हम लिख लेते हैं इनको, H कितना है, 2 ठो है, तो H लिख लिए, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, C है, C लिख लिए, ठीक भाई। अब O है, O लिख लिए, ठीक है। और ये O कितना है, ये भी 2 ठो है, तो यहां भी O लिख लिए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे HCOO हो गया, ये सारा का सारा जो मैटर दिया ये सब 2 ठो दिया गया, तो यहाँ पे ट्वाइस लगा देंगे, ठीक है। अब बचा आपका Ca, कैल्शियम, तो ये हो जाएगा Ca, और ये बन गया क्या, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम फार्मेट। तो ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम फार्मेट, और ये आपका बन गया क्या, यही आपको बनाना था, जो कि क्लोरोफार्म आपका बन गया, क्लोरोफार्म, ठीक है। तो आप यहां से नोट कर लीजिए। तो ये देखिए, अभी हमने सिर्फ एथिल अल्कोहल से क्लोरोफार्म बना के आपको दिखाया है, अभी आपको एसीटोन से बनाकर बताना बाकी है। तो इसके भाग 2 में हम आपको एसीटोन से बनाकर दिखाएंगे और उसके आगे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, यदि आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।